आज हम विश्लेषण करेंगे कि कहीं पठानकोट हमले के बाद देश के दूसरे एयरबेस आतंकियों के रेडार पर तो नहीं है, लेकिन बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की एक बड़ी खबर से करते हैं। सियाचिन में सेना के सभी 10 जवान जो फंसे हुए थे उनके मौत की पुष्टि हो गई है। ये जवान 2 दिन पहले बर्फीले तूफान में फंस गए थे। 2 दिनों से उनका कुछ अता पता नहीं था, लेकिन अब प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके इस बात की पुष्टि कर दी है कि उन जवानों की मौत हुई है। उन्होंने शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने लिखा है कि मैं जवानों की बहादुरी को सलाम करता हूं। सियाचिन में जवानों की मौत बेहद दुखद है। वतन के लिए जान न्यौछावर करने वाले जवानों की बहादुरी को सलाम करता हूं। जवानों के परिवार को मेरी संवेदनाएं। हमारे साथ हमारे संवाददाता मंजीत नेगी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। दरअसल मंजीत, भले ही हम ये कह रहे हो कि बर्फीले तूफानों में घिरने की वजह से जवानों की मौत हुई हो, लेकिन ये भूलना नहीं होगा कि जिन कठिन परिस्थितियों में वहां पर तैनाती रहती है, उन कठिन परिस्थितियों में और सब कुछ झोंक दिया गया था उनकी तलाश के लिए, लेकिन अब आधिकारिक रूप से ये दुखद पुष्टि हुई। हालांकि श्वेता, उनकी जो तलाश है वो जारी है। सेना की तरफ से आधिकारिक तौर पर कोई बयान नहीं है, लेकिन थोड़ी देर पहले उनके परिवारों को, जो जवान हैं उनके परिवारों को जानकारी देने के बाद प्रधानमंत्री ने ये ट्वीट किया है। उनके परिवार को बताने के बाद उनको जानकारी दी गई है कि सभी जो जवान हैं वो अवलांच का शिकार हुए हैं, और उसके बाद प्रधानमंत्री ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि जवान जो वहां पर तैनात थे वो उनकी मौत हुई है। और हालांकि जो सेना का अभियान है, ढूंढने का जो अभियान है, उन जवानों को अभी भी जारी रहेगा, लेकिन अभी 2 दिन से जो एक हालात बने हुए थे उस पर एक बात साफ हुई है कि जो 10 जवान सियाचिन में तैनात थे मुश्किल हालात में, उनकी मौत हुई है। और खुद प्रधानमंत्री पिछले साल सियाचिन होकर आए थे, उन्होंने वहां के हालात देखे थे, और उसके बाद प्रधानमंत्री ने ये ट्वीट करके तो क्या रेस्क्यू ऑपरेशन बंद है, अब सर्च ऑपरेशन जारी है? फिलहाल जो ऑपरेशन है वो जारी रहेगा। खास अब इस बात की ये बात तो साफ हो गई कि जवान जो तैनात थे उनकी मौत हुई है, लेकिन उनके जो पार्थिव शरीर है उनको ढूंढने का काम, और उनके वहां से जो मलबा है, जो अवलांच के बाद जो पूरा जो बंकर था, जो पोस्ट थी जो दब गई थी, उसको ढूंढने का काम जारी रहेगा। धन्यवाद। मंजीत नेगी हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सियाचिन ग्लेशियर में बर्फीले तूफान में सेना के 10 जवान फंस गए हैं। एवलांच के बाद से ही सेना के 10 जवान लापता बताए जा रहे हैं। सभी जवान मद्रास रेजिमेंट के हैं। So the much awaited Microsoft Surface Pro 4 has been launched in India. It's the most powerful machine ever, which will give you the best of the Windows 10 experience. We take a look at it and give you our first